परम पूज्य महात्मा रामानंदी संत श्री राम शरणाचार्य जी भगवान नाम की महिमा का अद्भुत गान करते हैं, राम नाम की विलक्षणता को प्रकट करते हैं। ऐसी अद्भुत बात जो आपको और मुझे नित्य निरंतर सतत राम 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 जपने के लिए विवश कर देगी। हम आपके हृदय को राम नाम से ओतप्रोत कर देगी और निश्चय ही राम धुन में लगाकर जीवन का कल्याण सुनिश्चित करेगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, बंदहूँ राम नाम रघुवर को। नाम जब तो सगुण निर्गुण ही नहीं, विश्व के सभी धर्म संप्रदायों को एक माला के सूत्र में पिरोने वाला है। ये एकमात्र ऐसा साधन जो हर संप्रदाय में देखा जाता। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदाने, रामचरित सर कोटि में है लिए महेश जिए जाने। यो सैद्धांतिक रूप से भगवान राम का नाम, रूप, लीला और धाम चारों ही सच्चिदानंद विग्रह हैं। आपस में कहीं छोटा बड़ा कोई नहीं। जैसा कि अगस्त्य संहिता में कहा गया, रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एव चतुष्टयम नित्यम सचिदानंद विग्रह। इनमें भी राम नाम को मानव मात्र के लिए सहज सुलभ। यद्यपि कुछ लोग भोगों में लिप्त रह जाते हैं और प्रमाद में पड़े रह कहने लगते हैं, अभी भजन की क्या जल्दी, जब बूढ़े हो जाएंगे तो खटिया पर पड़े पड़े भजन ही तो करना है। किंतु इस क्षणिक संसार में निश्चय कितने लोग बुढ़ापा देख पाते हैं, ये वादा कौन कर पाता है। यदि प्रभु को पुष्प चढ़ाना है तो बुढ़ापे के सले गड़े पुष्प की बजाय जवानी का ताजा पुष्प चढ़ाओ। जिस समय हमारे हाथ पैर दबाव दे जाएंगे, आंख नाक कान मुंह बहने लगेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, मुंह पोपला हो जाएगा, उठने बैठने तक मुश्किल, भजन की कौन कहे उस वक्त। उसमें भी ये जीवन कितना क्षणभंगुर। इसीलिए कवि ने ठीक कहा, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात जान न खिली, मलियाचल की सुध शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। श्री राम भजोरी अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अतः प्रभु प्राप्ति के लिए भजन जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक कर लेना चाहिए। श्री राम शरणाचार्य कहते हैं, भगवान कोई खिलौना नहीं, हर किसी ऐसे वैसे को मिल जाए, खेलते खेलते मिल जाए। अरे कठोर साधना की आवश्यकता है। उस साधना के लिए बाल्यावस्था से दृढ़ अभ्यास आरंभ करना होता है। लेकिन अधिकतर लोग उस भ्रमर की तरह मनोरथ किए फिरते हैं। कैसे? जैसे कमल पर रस लुब्ध भ्रमर बैठे बैठे सूर्यास्त होने पर कमल की पंखुड़ियों में बंद हो, उसे भेद नहीं पाता, उसी में कैद रहता है और विचारता है कि प्रात काल रात्रि के बीतने पर जब भास्कर उदित होगा, कमल खिलेगा और मैं बाहर निकल पड़ूंगा। उसका यह मनोरथ काल रूपी हाथी कमल को तोड़ भ्रमर सहित उसे भोग लगा देता है और यह लीला समाप्त हो जाती है। संत श्री कहते हैं, आज यही स्थिति कमोबेश हम सब की, विभिन्न मनोरथों में खोए जीते जी मुर्दे की तरह राम नाम से प्रमाद करते हैं। मुर्दे को मुर्दा कहा इसीलिए गया। अर्थी उठने पर सब कहते हैं राम नाम सत्य है, एकमात्र वही मुर्दा नहीं कहता। भगवान भोलेनाथ बाबा शंकर तो राम नाम इतना प्रिय कि मुर्दे के साथ ही जब राम नाम सत्य है, राम राम की ध्वनि कहते हैं तो उसके साथ चल पड़ते हैं। जब तक वह सुनाई देती है तब तक चलते चलते शमशान में पहुंच जाते हैं। लेकिन लौटते समय वे लोग जब राम नाम की बजाय तेरी मेरी की चर्चा में लग जाते हैं। जब लग गठरी शीश पर राम नाम है सत्य, जार फूंक के घर चले अमर ज्ञान भवगत। ऐसी स्थिति में भगवान शंकर कहते हैं कि वही था जिसके लिए राम नाम की धुन थी, पुनः शमशान में जाकर वहीं पवित्र भूमि मान समाधि लगा लेते हैं। ऐसे राम नाम का आश्रय कलयुग में तो विशेष रूप से सबको लेना चाहिए। पूज्य श्री कहते हैं, विभिन्न युगों में मुक्ति के साधन भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इस कराल कलयुग में केवल और केवल राम नाम अवलंबन एकू, अन्य कोई उपाय नहीं।
जैसा परम पूजनीय गोस्वामी जी ने कहा, कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पित कर्म भव तरहि, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा, कलजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। अन्य युगों में ध्यान यज्ञ आदि भवसागर से तरने को कई उपाय, लेकिन कलिकाल में केवल और केवल राम नाम से भवसागर की थाह ली जा सकती है। जो राम 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 जपेगा वह निश्चय ना डूबेगा, भव पार हो जाएगा। तरने में डूबने का भय हो सकता है, किंतु थाह पा जाने पर कोई भय शेष नहीं रहता। इसलिए गोस्वामी जी के कहे अनुसार हम आप जैसा संत श्री ने कहा, नित्य निरंतर इस राम 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 की रटना लगाएं, तो निश्चय ही इस राम नाम को पूजने से, जपने से, रटने से, भजने से आपका और मेरा कल्याण होगा। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए और कल्याण को सुनिश्चित कीजिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।